friends, welcome back to our channel. Together we win solutions. Today I have come with a very important topic. In this video we will tell you about anger management. Anger means गुस्सा, aggression. तो हमारे गुस्से को हम aggression को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. ज़रा सी बात पर आज गुस्सा आ जाता है, परेशान हो जाते हैं. देखा है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गुस्से की वजह से और बाद में हमारे पास पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है. बाद में समझ में आता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया या मैं अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं. बहुत सारे लोग हमने देखे हैं कि आते हैं कि हाउ दे कैन कंट्रोल देयर एंगर बेटर. तो इस वीडियो में आज हम एंगर मैनेजमेंट बताएंगे आपको कि अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें और सीरियसली बहुत ही सिंपल स्टेप्स में आपको बताया जाएगा कि हाउ यू कैन मैनेज योर एंगर in 10 simple steps. So देखते हैं हमारे क्या स्टेप्स हैं. आपको पता है दोस्तों कि एंगर इज़ वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर. एंगर और डेंजर में सिर्फ एक लेटर का फ़र्क है. एक एंगर, एक गुस्सा बहुत दुनिया में आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देता है. गुस्सा बने बनाए रिश्ते बिगाड़ देता है, घर टूट जाते हैं और बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है. तो इस एंगर को डेंजर में बदलने से बचाने के लिए हमें इस पर कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है. तो लेट्स सी. कहा भी गया है कि बी इट प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, इफ़ नॉट कंट्रोल एट द राइट टाइम इट कैन लीड टू थिंग्स दैट यू माइट रिग्रेट ऑल योर लाइफ. पूरी लाइफ हम सिर्फ पछता ही पाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे अगर हमने अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं किया. वन मोर कोटेशन इज़ देयर. मुझे याद आ रहा है कि अ फूल गिव्स फुल वेंट टू हिज एंगर बट अ वाइज मैन कीप हिमसेल्फ अंडर कंट्रोल. एंगर, गुस्सा जो है, अगर हम दिमाग से काम नहीं लेंगे, सोचेंगे समझेंगे नहीं और अपने गुस्से को हवा देंगे तो क्या होगा, हम बेवकूफ़ी कहलाएंगे ना. तो अपने आप को बेवकूफ़ बनने से बचाने के लिए, अपने आप को एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान इंसान बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. We need to control our anger, right? So let's see हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अपने एंगर को. अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं आप? इट इज़ नॉट अ रॉकेट गेम. एक सिंपल सा स्टेप है, हमें फॉलो करना है, हमें सोचना है, अपने आप को कंट्रोल रखना है. अपने गुस्से पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं. सो हियर इज़ अ क्विक गाइड टू कंट्रोल योर एंगर इन ऑर्डर ऑफ सिवेरिटी. देखते हैं हम गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. स्टेप 1, टेक अ डीप ब्रीथ एंड काउंट टिल 50. आपको क्या करना है, नॉर्मली एक लंबी सांस लेनी है. अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, सामने वाले का सर फोड़ दूँ मैं, उठाकर उसे बाहर फेंक दूँ, ऐसा कभी फीलिंग आता है तो आप कंट्रोल कीजिए. सिंपली एक लंबी सांस लीजिए और 50 तक आप काउंट कीजिए. 1 2 3 4 1 2 3 4 50 तक आप काउंट कीजिए. देखिएगा 50 तक पहुँचते पहुँचते आप काफ़ी हद तक अपने गुस्से पर कंट्रोल कर सकेंगे. तो काम डाउन करना अपने आप को फर्स्ट या इनिशियल हम फेज़ कह सकते हैं एंगर का. द मोस्ट कॉमन टेक्निक टू काम डाउन द इनिशियल फेज़ ऑफ एंगर. अपने मुंह को बंद रखें, लंबी सांस लें और काउंट टिल 50. स्टेप 2 वी हैव ड्रिंक वाटर. ड्रिंक वाटर मीन्स पानी तो आप हर रोज़ पीते होंगे, पर जब गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, पानी का ग्लास उठाएं और ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर. ऐसा पानी पीजिए, ऐसे पानी पीजिए कि जैसे कभी भी पानी हमने पिया ही नहीं है, बहुत दिनों से हम प्यासे हैं. तो ऐसा अगर करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपने गुस्से को भी साथ में पी रहे हैं. सो यू हैव टू ड्रिंक एज इफ़ यू हैव बीन थर्स्टी फॉर डेज. बहुत दिनों से आपने पानी पिया ही नहीं है. लेट्स सी आवर नेक्स्ट स्टेप. स्टेप 3, थिंक ऑफ द पर्सन हु मेक्स यू स्माइल. होता है ना हमारी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन. इट कुड बी आवर मॉम, डैड, हमारे बच्चे, हमारी गर्लफ्रेंड, हमारे बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है.
आप उनके बारे में एक बार सोचना शुरू कर दीजिए जब भी गुस्सा आए कि मेरे गुस्सा करने से उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट जाएगा, या अगर मेरी लाइफ में कुछ होता है तो मेरे जो मुझे प्यार करने वाले हैं या जहाँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उन पर क्या असर पड़ेगा। द मोमेंट यू थिंक यू आर लूजिंग योर पेशेंस, जस्ट थिंक ऑफ दैट समवन हु मेक्स यू हैप्पी। थिंक ऑफ हैप्पी मोमेंट्स टू डाइवर्ट योर माइंड। कुछ अच्छे पल हमारी लाइफ में होते हैं ना, कि लास्ट बर्थडे पर मुझे क्या सरप्राइज़ मिला, एकदम से सडन हमारे माइंड में वो थॉट चेंज हो जाएगा, हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव काम करना शुरू कर देगा। हाँ, नेक्स्ट फोर्थ इज़ माई फेवरेट वन। द फोर्थ वन इज़ लिसन टू द म्यूज़िक। इस दुनिया में किसे म्यूज़िक अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है, कैसा भी म्यूज़िक हो। कहते हैं ना, म्यूज़िक इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल स्ट्रेस। कभी भी हमें मेंटल स्ट्रेस होता है, हम कोई एकदम बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं जो हमारे माइंड को रिफ़्रेश कर देता है। प्लेजेंट साउंड, यू कैन से प्लेजेंट म्यूज़िक। सिंपली कुछ नहीं कीजिए, अभी कोई सामने वाला बोल रहा है और बहुत गुस्सा आ रहा है कि इसका तो मैं मुंह तोड़ दूंगा, अपने ईयरफोन्स निकालिए, अपने कानों पर लगाइए एंड जस्ट पुट ऑन योर ईयरफोन्स एंड अनविंड, खो जाइए अपनी दुनिया में। बोलने दीजिए, गुस्सा देखेगा आप छूमंतर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, आपको पता है कि हमारा बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है हम खुद। सो अगर हम खुद से बात करेंगे, द स्टेप 5 इट्स सेइंग टॉक टू योर सेल्फ। खुद से बात कीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और स्टार्ट टॉकिंग टू योर सेल्फ। इवन आफ्टर ट्राइंग द अबव थिंग्स, इफ़ योर एंगर डज नॉट सबसाइड, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, अगर लगता है कि उनसे भी काम नहीं हो रहा है तो ट्राई टॉकिंग टू योर सेल्फ। उससे देखेंगे आप क्या होगा कि आपकी लाइफ में ना धीरे धीरे गुस्सा जो है वो कूल होता चला जाएगा। आपको गुस्से से परेशानी नहीं होगी, एंगर नहीं होगा। आपका गुस्सा जो है धीरे धीरे आपकी पॉजिटिविटी ले आएगा। जस्ट सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, गो टू द बाथरूम। आप किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं करना चाह रहे हैं, सिंपली गो टू द बाथरूम एंड वेंट आउट ऑल योर एंगर। यू विल फील वेरी लाइट, बिलीव मी। ये सब मेरे आजमाए हुए स्टेप्स हैं। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था, बट टुडे आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव पर्सन एंड एग्रेशन मेरी लाइफ से बिल्कुल निकल गया। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, दिस इज़ रीडिंग। बहुत सारे लोगों को रीडिंग अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो यू शुड ट्राई रीडिंग न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, ऑनलाइन आर्टिकल्स, एनीथिंग टू कीप यू ऑक्यूपाइड। अपने आप को ऑक्यूपाई करना है, आपको बिज़ी रखना है। जितना आप अपने माइंड को, खुद को बिज़ी रखेंगे, उतना आप गुस्से से दूर रहेंगे। टिल द टाइम यू आर एंग्री, इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप योर सेल्फ एंगेज। अपने आप को बिज़ी रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं अपने जो कॉन्शियस माइंड है उससे आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ स्टेप नंबर 7, मेक एन एंथम। सबको ये बहुत बड़े सिंगर नहीं होते हैं, जो भी आप लगता है कि आप एक बाथरूम सिंगर भी हैं, जस्ट गो टू द बाथरूम, जस्ट कीप सिंगिंग लाउडली, आपको जैसे मन करे, नो मैटर हाउ क्रेजी दिस मैथ साउंड, बट इट डेफिनेटली वर्क्स, काम करेगा। खुद की आवाज़ जब कानों में पड़ेगी ना और अच्छी नहीं लगेगी, तब लगेगा कि बेटर है हम गुस्सा नहीं करें। आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद अ हैप्पी सॉन्ग एंड हम इट व्हेन यू आर अपसेट और एंग्री। बीइंग स्टूपिड इज़ वे बेटर देन बीइंग एंग्री। कहा गया ना, बेवकूफ़ बनना गुस्सा करने से ज़्यादा अच्छा है। तो लेट बी स्टूपिड वाइल बीइंग एंग्री। स्टेप नंबर 8, दैट इज़ प्ले गेम्स। गेम्स खेलना आजकल तो सबको अच्छा लगता है, फ़ोन्स हमारे हाथ में, जस्ट स्टार्ट प्लेइंग एनी गेम। इफ़ योर एंगर नीड्स टू बी रिलीज, टेक आउट योर फ्रस्ट्रेशन बाय प्लेइंग गेम्स। डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ, रिलीज योर एंगर ऑन अ वर्चुअल एंटाइटी। अपना गुस्सा सब निकाल दो अपने फ़ोन के गेम पर। नंबर 9 वी हैव स्टेप आउट। स्टेप आउट मीन्स टेक अ स्टेप आउट द वर्ल्ड। When things get out of the control, just step out. हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। Go for a walk,
यू नीड फ्रेश एयर टू थिंक एंड रिलैक्स। जब हम बाहर जाएंगे फ्रेश एयर मिलेगा और हम रिलैक्स फील करेंगे। हो सके तो थोड़ा टाइम आप अकेला दीजिए अपने आप को। अकेले में जब रहेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने को मिलेंगी। 10th स्टेप, लास्ट स्टेप, वी हैव प्रैक्टिस योगा। मेडिटेशन करते हैं ना, तो बॉडी एंड सोल, माइंड, एवरीथिंग गोज़ फ्रेश। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है मेंटली एंड फिजिकली। एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, प्रैक्टिस योगा और मेडिटेशन, and it is the best way to control your emotions also. Believe me, all the things I have told you, the steps we have taken in our previous slides are really gonna help you out. आप जितना इनको अपनी लाइफ में लेकर आएंगे उतना आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ते जाएंगे। Once you feel that anger has mellowed down, it is very essential to talk it with the concerned person. Remember, communication is very important, but at the right time and in your right condition. बातें करना, बात करने से ही बात बनती है, राइट? पर उस बात को हम किस टाइम कह रहे हैं, किस कंडीशन में कह रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हर चीज़ बात करने से सुलझ सकती है, बट राइट टाइम एंड राइट कंडीशन शुड बी देयर। So hope you have liked my video. So don't forget to like, share and subscribe the channel. We need your so much support. आप हमारी हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, and we need your love and your lots of love and support can help us to achieve our goal. Stay happy, stay safe at home. Thank you so much. Bye bye from Roma channel. Together we win solutions.